नगमा और जुनैद दोनों मियां बीवी बहुत प्यार से रहते थे। जुनैद रोज नगमा के लिए फ्लावर और चॉकलेट लेकर आता था और हफ्ते में एक बार गिफ्ट भी देता था। कुछ दिनों से जुनैद ने फ्लावर और चॉकलेट लाना छोड़ दिया और ऑफिस से आते ही सो जाता। नगमा रोज पूछती, क्या हुआ? जुनैद कहता, थक गया हूं, सोना चाहता हूं। नगमा के दिल में डर बैठ गया कि जुनैद बदल गए हैं। एक दिन मायूसी भरी निगाहों से नगमा जुनैद का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक देखा कि नगमा की सास अफरोज दरवाजे से बाहर आई और जुनैद का हाथ पकड़कर अपने कमरे के अंदर ले गई और दरवाजा बंद कर लिया। नगमा को बहुत अजीब लगा। उसको अपनी सास पर शक हुआ कि शायद वही मेरे शौहर को मेरे खिलाफ कर रही है। नगमा तेजी से सास के कमरे की तरफ गई और कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। अफरोज ने जुनैद को चॉकलेट देते हुए कहा कि तुम्हारे अब्बा से मंगवाई है, नगमा को दे देना। और अफरोज ने जुनैद से पूछा कि काफी दिन हो गए मैं देख रही हूं, ना तुम फ्लावर लाते हो बहू के लिए, ना चॉकलेट, और नगमा का भी चेहरा उतरा उतरा रहता है। क्या बात है, तुम दोनों में लड़ाई हुई है क्या? जुनैद ने कहा, कुछ नहीं अम्मी। अफरोज के बार बार पूछने पर जुनैद ने मायूसी से गर्दन झुकाकर कहा कि मैं इतने सालों से इतनी मेहनत कर रहा हूं ताकि मेरा प्रमोशन हो जाए, लेकिन मेरे बॉस ने मुझे रिजेक्ट करके एक ऐसे शख्स को सिलेक्ट किया जो इस काबिल ही नहीं था। मैं नाकामयाब हो गया। तब अफरोज मुस्कुराई और बोली, बेटा किसने कहा तुम नाकामयाब हो गए? इंसान को अगर कुछ मिलता है तो वो अल्लाह की तरफ से होता है, और अगर कोई चीज हमें नहीं मिलती तो उसमें हमारी बेहतरी नहीं होती। इसीलिए अल्लाह उसे हमें महफूज रखता है और उससे भी अफजल चीज से नवाजता है। और रिज्क का तो मामला ही अलग है, वो तो जितना लिखा है उतना मिलकर ही रहेगा। और इसमें बहू की क्या गलती? ये तुम्हारी ऑफिस की बात थी, इसकी वजह से तुमने अपनी बीवी को तकलीफ पहुंचाई। देखो बेटा जुनैद, एक बात याद रखना, जब हम किसी रिश्ते में जुड़ते हैं तब हमें अगले के लिए वही एफर्ट्स करने चाहिए जो हम उसे हमेशा दे सकें, वरना कुछ दिन उसे इम्प्रेस करने के लिए एफर्ट्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के लिए कुछ नहीं करते तब वो हर्ट नहीं होता। लेकिन जब हम कुछ दिन किसी को इज्जत देते हैं फिर छोड़ देते हैं तो सामने वाले के दिल में हमारे लिए फर्क आ जाता है, फिर वहां से रिश्ता खराब होने लगता है। नगमा को चॉकलेट फ्लावर नहीं चाहिए, यह चीजें वो खुद भी खरीद सकती हैं, लेकिन जो तुम देते हो वो उसमें तुम्हारी मोहब्बत देखती है। और तुम्हारा प्रमोशन नहीं हुआ तो तुम फेल नहीं हुए हो, लेकिन अगर तुम्हारी बीवी नाराज है तो तुम जिंदगी में फेल हो जाओगे। और वैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपनी बीवियों पर खर्च किया करो, अल्लाह तुम्हारे रिज्क में बरकत देगा, और तुमने सबसे पहले बीवी पर खर्च करना ही बंद कर दिया। जुनैद ने कहा, जी अम्मी, अब से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। बाहर खड़ी नगमा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो वहां से चली गई। दूसरे दिन नगमा ने अफरोज से कहा, अम्मी एक बात पूछूं? अफरोज ने कहा, हाँ बेटा पूछो। नगमा ने कहा कि मैंने सब जगह देखा है, सास बहुत जुल्म करती है अपनी बहुओं पर, लेकिन आप ऐसी नहीं हो, इसकी क्या वजह है? तब अफरोज ने धीमे लहजे में जवाब दिया, बेटा मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूं। हर बीवी की तरह मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मेरा शौहर जन्नत तक मेरे साथ रहे। मुझे खौफ आता है इस बात से कि अगर मैंने तुम्हारे शौहर को तुम्हारे खिलाफ किया तो कहीं अल्लाह पाक मेरा शौहर मुझसे ना छीन ले। बस यही वजह है कि जो मैं खुद अपने लिए चाहती हूं वही मैं तुम्हारे साथ करती हूं। यही मेरे अल्लाह का हुक्म है। नगमा रोते हुए अपनी सास के गले लग गई और सास ने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह पाक तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे।